दिया है और उन्होंने कहा है कि आप जो इमरान खान की जो बेल एप्लीकेशन एंड साइफर केस, उसके अंदर आपको रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो थी आज वो हियरिंग सुन रहा था इमरान खान साहब की जो बेल पिटीशन थी उसकी, जिसके के अंदर उन्होंने रिजेक्ट किया था पोस्ट अरेस्ट बेल पिटीशन फाइल्ड बाय हिम एंड शाह महमूद कुरैशी। खान साहब ने कहा था सैटरडे को ये अपनी प्ली डाली थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्केड्यूल किया था आज के लिए हियरिंग। उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो हैं उन्होंने बात करते हुए कहा कि मुझे जो है इसका एक रिस्पांस चाहिए। इसके ऊपर अर्लियर बात कर रहे थे इमरान खान साहब के लॉयर सलमान सफदर और उनकी जो लीगल टीम, और उन्होंने कहा था कि इसकी हियरिंग जल्दी करें। कोर्ट ने उनको ज़रा डांटा और उनको कहा कि प्रॉपर प्रोसीजर्स जो हैं दे आर इन प्लेस और ये जो इनका जो केस है वो डिसाइड किया जाएगा अकॉर्डिंगली। और उन्होंने कहा जी कि इनका जो दोनों का केस सुनते हुए उन्होंने फर्दर कहा कि इनका जो जुडिशियल रिमांड है उसको सितंबर 26 तक जो है रखा जाएगा। ये पहले कोर्ट ने कहा था, तो उन्होंने कहा जी कि ये जल्दी हम नहीं कर सकते, हम ड्यू प्रोसेस में ये चलेंगे क्योंकि अभी तो वो जुडिशियल रिमांड के ऊपर हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक साहब जो हैं जी उन्होंने एक लेटर लिखा है अफगानिस्तान के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को। उन्होंने कहा कि दो कंट्रीज जो हैं ये दोनों ये बड़े ही क्लोज हैं और बड़े इनके फ्रेटर्नल टाइज हैं, हमारे जो हैं डीप रूटेड रिलेशनशिप्स हैं कल्चरल, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल, तो इसलिए हमको चाहिए कि हमको पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक टाइज को और बढ़ाना चाहिए और ये जो हमारे कॉमन गोल्स हैं उनके लिए हमको काम करना चाहिए जैसे कि कनेक्टिविटी एंड पीपल्स टू पीपल कॉन्टैक्ट। इससे पहले ये खबर आई थी कि अफगान प्राइम मिनिस्टर ने अपने एक लेटर में कक्कड़ साहब को कॉन्ग्रेचुलेट किया था जब उनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, जिसका कि कक्कड़ साहब ने फिर थैंक यू बोला था। जेआई जो है जी यानी कि जमात इस्लामी उसने कहा है कि कल वो कराची में बिल्कुल शट डाउन, कल मींस ट्यूसडे को बिल्कुल शट डाउन करेंगे। जेआई कराची के जो चीफ हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब, उन्होंने आज कहा है कि मैं यूथ को कहता हूं कि ये जो गवर्नमेंट है ये बिल्कुल पीडीएम के इंटरिम गवर्नमेंट यानी जो है ये भी बिल्कुल पीडीएम के नक्श पे चल रही है और ये अब उसी प्रीवियस गवर्नमेंट की लेगेसी को आगे लेके जा रही है और इन्होंने इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन कर दी है और बिजली के बिल भी बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। जब तक ये इसको नीचे नहीं करेंगे हम कराची को बिल्कुल कंप्लीटली शट डाउन रखेंगे। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे पार्टी के हेडक्वार्टर अदारा नूरुल हक में और वहाँ पर ये कह रहे थे कि जब डॉलर की कीमत नीचे आ रही है तो फिर इन दोनों चीज़ों की कीमत जो है वो ऊपर क्यों है। पीडीएम जो है जी वो बिल्कुल ही एक डिफंक्ट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है और जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अब अपने अपने मुद्दों के ऊपर पोल्स जो आ रहे हैं इलेक्शंस यानी कि जो आ रहे हैं उसके ऊपर काम करेंगे। 2 साल का ये इनका अलायंस था इन सारी पार्टीज का, जिसमें कि आपको पता ही है कि मौलाना फजलुर रहमान चीफ थे पीडीएम के और इसमें पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन और जो है जितनी मेजर पार्टीज जो थी वो इसका हिस्सा थी। पीएमएलएन के सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी ये जो पीडीएम था ये अब इट वाज अनलाइक इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद क्योंकि इसके अंदर पोल अलायंस इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। अब सिनेरियो डिफरेंट है, अब पीडीएम डिसॉल्व हो गई और हर कोई जो इस पार्टी का मेंबर यानी कि पीडीएम अलायंस का मेंबर था अब ये अपनी अपनी इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाएगा। ये उस वक्त बनाई थी इन्होंने पीडीएम सितंबर 2020 में इस्लामाबाद में जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट को आउस्ट करना चाहते थे, लेकिन चूंकि अब हर किसी के इलेक्शन के मुद्दे डिफरेंट हैं तो इसलिए वो कहते हैं जी अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो लड़ेंगे। एफआईए ने के जो बैंकिंग सर्कल है उसने आज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लोकल एंड फॉरेन करेंसी आज एक रावलपिंडी का जो एक प्लाजा है उसके पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर था शमशाबाद उसमें से निकाला है क्योंकि आपको पता ही है कि एफआईए ने क्रैकडाउन कुछ हुंडी और हवाला के बिजनेसेस के लिए किया हुआ है और ये जो यहाँ पे जब इन्होंने रेट डाली तो इनको बिलियंस ऑफ रुपीस और डॉलर्स और पाउंड्स इस तरह के कैश मिले। इसमें ज़ाहिर है कि एफआईए के ऑफिशियल्स के साथ जो है लड़ाई हुई प्लाजा के ओनर के साथ। प्लाजा के ओनर ने कहा ये सारा पैसा आप उठा के नहीं लेके जा सकते हैं। एफआईए ने कहा कि हम ये पैसे सीज करेंगे। एफआईए को एक कुछ साउंड आ रही थी एक दीवार के पीछे से ब्रूम की, तो उन्होंने जब वो दीवार तोड़ी तो उसके पीछे उनको 13 लार्ज आयरन लॉकर्स मिले। जब उनको खोला गया ज़बरदस्ती तो में से बेशुमार ये पैसा निकला। तो जनाब आप देख लें लोगों ने घरों में कितना पैसा रखा हुआ है। खलीज टाइम्स की आज एक रिपोर्ट आई है और इसके मुताबिक पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट नमीरा सलीम जो है जनाब वो अब स्पेस में जाएगी। नमीरा जो है शी इज दुबई बेस्ड और ये अपना एक्सपीडिशन जो स्पेस का है अक्टूबर 5 को शुरू करेंगी और वहां पे जाके ये पाकिस्तान का फ्लैग लहराएंगी। हालांकि शी इज विद स्पेस टूरिज्म कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक होल्डिंग्स के साथ जो है और
गैलेक्टिक 04 फ्लाइट जो विंडो है ये अब नेक्स्ट मंथ से ट्रिप्स जो है वो शुरू करेगी। इससे पहले इसके जो फाउंडर एस्ट्रोनॉट हैं सर रिचर्ड ब्रांसन, जो कि वर्जिन अटलांटिक और वर्जिन के जो आपके मेगा स्टोर्स आप देखते हैं उनके मालिक हैं, वो थे। और अब जो हैं वो भी उन 5 एस्ट्रोनॉट्स के साथ शामिल हैं जो अब स्पेस में जाएंगे। निम्रा इस बात पे बड़ी खुश हैं। उन्होंने इससे पहले भी शी बिकेम द फर्स्ट एस्ट्रोनॉट जिसको कि पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली रिकग्नाइज किया था इन 2006, और फिर इनको जो है पाकिस्तान का ऑनररी एम्बेसडर भी बनाया था 2007 में। इन्होंने नॉर्थ पोल और साउथ पोल में 2007 और 2008 में भी जाके पाकिस्तान का झंडा लहराया था। एंड शी बिकेम द फर्स्ट एशियन एंड फर्स्ट पाकिस्तानी टू स्काई डाइव ऑन माउंट एवरेस्ट इन 2008, और उसके लिए इनको तमगा इम्तियाज भी दिया जा सका है। तो वेरी गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान विल स्टार्ट नाउ स्पेस एक्सपीडिशन, जहां से भी जा रहा है, जिसके साथ भी जा रहा है, बहरहाल पाकिस्तानी एक जा रहा है। द वायर की आज एक स्टोरी है जनाब, और ये बहुत ही जो है आप इसको इंपॉर्टेंट स्टोरी कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आपको पता ही है कि वायर के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं करण थापर साहब, उन्होंने आज एक दफा फिर से जो रॉ के फॉर्मर चीफ थे अमरजीत सिंह दूले, उनका इंटरव्यू फिर से लिया है। और उसकी वजह यह है कि कोकरनाग अनंतनाग में कश्मीर में एक जो है वो फायरिंग हुई है, झड़पें हुई हैं, एम्बुश हुआ है। इसके जो कुछ सो कॉल्ड टेररिस्ट जो थे वहां पे, उनके और पुलिस के बीच में, उस सिलसिले में करण थापर ने आज इनका 40 मिनट्स का इंटरव्यू लिया। और इट्स अ ह्यूज इंटरव्यू ऑफ कोर्स, लेकिन हम आपको बस मेन इसमें से बातें बताएंगे, जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि ये एम्बुश जो था इसलिए हुआ क्योंकि जो ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं वो उसके अंदर हेट्रेड बहुत फैला दी गई है, उनसे नफरत दिखाई जाती है, और इसीलिए उन्होंने पुलिस को जो है गलत गाइड किया। और वो जो पुलिस गलत इंफॉर्मेशन लेके वहां पे पहुंची, उनको एम्बुश किया गया और उनको मारा गया। ये जो पीपल ऑफ वैली हैं वो बहुत नाखुश हैं कि उनका ना तो खुद का प्राइम चीफ मिनिस्टर है, ना गवर्नमेंट है, बल्कि आउटसाइडर्स को ला के जो है उनके ऊपर बिठाया गया है। जब उनसे पूछा गया कि ये टेररिस्ट कहां से आए हैं, तो उन्होंने सीधे जो है दूल्हे साहब ने निशाने साधे पाकिस्तान के ISI और मिलिट्री के ऊपर। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान के ISI और मिलिट्री जो है सारी चीज के पीछे है, और ये पॉसिबल ही नहीं है। जब करण थापर ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ जनरल आसिम मुनीर इसके अंदर शामिल है, वो कहते हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट के या नॉलेज के बगैर ये सब कुछ हो ही नहीं सकता है। जब करण थापर ने पूछा कि पाकिस्तान के तो खुद के बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, तो वो ये क्यों कर रहा है, तो दूल्हे साहब ने कहा कि ये एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पे वो यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि इस वायलेंस को खत्म करने के लिए पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, तो हमें पाकिस्तान के साथ बात करनी पड़ेगी। तो करण थापर ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर तो केयर टेकर गवर्नमेंट है। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है जी, केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ मोदी जी बात ना करें, मगर मोदी जी को डायरेक्टली आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर के साथ बात करना चाहिए। और ये जो सीज फायर था ये भी 2 साल से चल रहा था, जो कि 2021 में आया था, जिसमें कि हाई लेवल मीटिंग्स हुई थी जनरल बाजवा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इंडिया के अजीत डोवाल उनके बीच में। तो इसी तरह के जो हैं राब्ते फिर से कायम करने की जरूरत है। और ये बात बिल्कुल गलत है जो कि नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर कह रहे हैं कि ये सब लोग जो हैं पंजाब और नेपाल से आए हैं। कोकरनाग के अंदर नेपाल से या वहां से आना मुश्किल है, ये सब पाकिस्तान से आए हैं और फिर ये फैल गए हैं पंजाब में और कश्मीर में। तो ये आज बहुत ही मेजर इंटरव्यू उनका है, अगर आप देखना और सुनना चाहते हैं आप उधर सुन सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर आपको पता ही है कि जो इंडिया अलायंस जो बनी है 28 पार्टीज की टू आउट द बीजेपी गवर्नमेंट इन नेक्स्ट इलेक्शंस नाउ, उसके अंदर जो है आपको पता ही, हमने आपको फ्राइडे को बताया था कि उन्होंने इंडिया अलायंस ने कहा था कि हम 14 के करीब जो टीवी एंकर्स हैं जो बहुत हेट्रेड शो करते हैं, उनको हमारा कोई भी अलायंस का बंदा इंटरव्यू नहीं देगा। इसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराज आया है इंडिया की न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन की तरफ से। बीजेपी ने तो यहां तक कहा था कि ये इमरजेंसी ईरा माइंडसेट शो करता है इंडिया का। जाहिर है कि वो हिट कर रहे थे उसके ऊपर जो है जो इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी थी उसके ऊपर। लेकिन कहा यह जाता है कि बीजेपी ने भी बहुत अरसे तक बहुत सारे जो मीडिया हाउसेस थे उनको इंटरव्यू वो नहीं देते थे, इंक्लूडिंग एनडीटीवी, जब तक कि गौतम अदानी ने इसको खरीद नहीं लिया एनडीटीवी को, तो उसमें। लेकिन ये जो इंडिया अलायंस है इसको ज्यादा खींचा जा रहा है। इसके अंदर आज जो द वायर की ये स्टोरी है, इसने आज पूरी एक हिस्ट्री जो है वो ट्रेस की है। उन्होंने कहा जी कि महात्मा गांधी साहब ने भी इन
1926 ये अपील की थी कि जो न्यूज़पेपर्स हेट्रेड फैलाते हैं उनके बगैर ही हम अच्छे हैं। 90% ऑफ द पेपर्स उन्होंने कहा था कि बिल्कुल उनको बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, दे शुड सीज टू एग्जिस्ट, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो हैं वो हेट्रेड पढ़ाते हैं। दिसंबर 26 1926 में गुवाहाटी सेशन ऑफ कांग्रेस जो थे उसके ऊपर गांधी जी बात कर रहे थे और उन्होंने उसके सिलसिले में बात की जब स्वामी शदर आनंद को एक अब्दुल रशीद नाम के आदमी ने मारा था, तो उन्होंने कहा कि ये सारी जो कम्युनल हार्मनी को खराब करते हैं ये न्यूज़पेपर्स करते हैं। गांधी जी ने एक आर्टिकल भी लिखा था सदरा आनंद जी के ऊपर, द मार्टर, जो कि पब्लिश किया गया था यंग इंडिया में ऑन December 30th 1926 में, जिसमें कि उन्होंने कहा स्प्रेडिंग हेट एंड वायलेंस इज नॉट रियली इन इंडियाज फेवर। इंडिया, तो वो कहते हैं जी, राइटर जो हैं ये दवायर के, वो कहते हैं जी कि इस वक्त भी इंडिया के अंदर वही पोलराइजेशन और रिलीजियस खासतौर पे पोलराइजेशन जो है कॉज्ड बाय गोदी मीडिया वो अभी भी देखी जा रही है, और जिसमें कि गांधी जी ने कहा था कि इन लोगों को अपनी जबानें और अपने कलम जो है उसको कंट्रोल में रखने की जरूरत है। तो आज भी वही है कि कोई भी चीज कंट्रोल में नहीं है। विशाल भारद्वाज की जो है फिल्म आने वाली है खुफिया, उसका आज ट्रेलर जो है नेटफ्लिक्स पे आया, जिसमें कि तबू देखी गई बहुत अरसे के बाद, और ये इसके अंदर रॉ जो वो हैं चीफ के तौर पे नजर आएंगी। फैंस जो हैं जी आज बड़े एक्साइटेड हो गए जब उन्होंने संजय दत्त और अरशद वारसी को साथ में देखा और उन्होंने कहा क्या मुन्ना भाई MBBS 3 फिर से 3 बनने वाली है। तो इसके ऊपर इंडस्ट्री इनसाइडर्स ने कहा कि नहीं, ये दोनों जो हैं सिर्फ एक एड के लिए आए थे और राजकुमार हिरानी भी इनके साथ थे। एक हॉस्पिटल का सेट था तो लोगों ने शायद ऐसे सोचा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब राजकुमार हिरानी और प्रोड्यूसर विदु विनोद चोपड़ा के बीच में कोई दोस्ती नहीं है, तो इसलिए अब ये फिल्म नहीं होगी। कनेडियन पंजाबी सिंगर शुभनीत सिंह शुभ जो हैं वो हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा ऑपोजिशन का उनको सामना है, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि एक तो वो खालिस्तानी एलिमेंट्स को सपोर्ट करते हैं, और फिर ये जो अमृतपाल सिंह जो थे जिनको के पंजाब पुलिस ढूंढ रही थी कुछ खालिस्तानी कारस्तानियों के सिलसिले में, उनको इन्होंने सपोर्ट किया था और हिंदुस्तान का नक्शा भी बदला था, उसके अंदर पंजाब और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को चेंज इन्होंने किया था। अब ये इसके खिलाफ बीजेपी का जो युवा मोर्चा है, क्यों है, क्योंकि इनके अब कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं मुंबई में सितंबर 23 से 25 में, तो वो उन्होंने उनके आज पोस्टर फाड़े और उन्होंने कहा कि इसको इजाजत नहीं होनी चाहिए। वीकेंड के ऊपर तो आपने मैच देखा ही होगा एशिया कप का, वो क्या मैच था, वो तो मजाक ही था। 50 ओवर्स में 50 रन्स पे सारी श्रीलंका की टीम को हिंदुस्तान ने आउट किया और एज अ रिजल्ट 8th एशिया कप 2023 जो है उसको जीता। 51 का टारगेट उन्होंने, दो ही जो लड़के थे ईशान किशन और शुभमन गिल, 13 और 17 जो उन्होंने रन बनाए उसके अंदर पूरा किया। अलबत्ता मोहम्मद सिराज को बहुत पसंद किया गया, उन्होंने 6 विकेट्स ली फॉर 21 इन 7 ओवर्स। इसके बावजूद पाकिस्तान जो है स्टिल इज द नंबर 1 ODI टीम, और हालांकि उन्होंने ये जो है एशिया कप लूज किया है, और जो इंडिया जो है नंबर 2 पोजीशन पे है और ऑस्ट्रेलिया जो है नंबर 3 पोजीशन पे है। क्या बात है, क्या बात है। इसके अलावा इंडियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब जो हैं उनसे आज फिर से एक दफा बात की गई कि क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट सीरीज शुरू हो सकती है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त तक बॉर्डर के मसले रहेंगे हम ये सीरीज नहीं शुरू कर सकते हैं। BCCI ने बहुत पहले से ये डिसाइड किया था कि हम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे जब तक बॉर्डर के टाइज नॉर्मलाइज नहीं होंगे, और मेरे ख्याल में यही सेंटीमेंट है एक ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन का भी। एंड जनाब, एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट पाकिस्तानी फुटबॉल टीम मिडफील्डर सदाम हुसैन। उन्होंने आज अपनी डील साइन की है ओमान बेस्ड सलाला स्पोर्ट्स क्लब के साथ। उन्होंने पाकिस्तान को काफी जगहों के ऊपर जो है वो रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल मैचेस में, और इन्होंने इंडिया के खिलाफ जो मैच हुआ था 2014 में 2 सीरीज बेंगलुरु में, उसमें पाकिस्तान को जिताया था। इसके अलावा एशियन गेम्स में और जो पाकिस्तान ने नेपाल को हराया था उसमें इन्होंने इनको रिप्रेजेंट किया है। AFC अंडर 19 में भी, और अब जबकि पाकिस्तान की फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए कर रही है तैयारी, तो उसमें भी इनका मेन हाथ होगा। लेकिन इस वक्त वो खुश हैं कि वो सलाला स्पोर्ट्स क्लब के साथ खेलेंगे। और इसके अलावा जो हमारी पाकिस्तानी लड़कियां हैं वो सऊदी अरेबिया गई हैं टू प्ले 6 नेशन गेम लेटर दिस मंथ, वो खेलेंगी। तो इसका मतलब है कि फुटबॉल भी अब जो है रूट्स पकड़ रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल जी, सब कुछ रूट्स पकड़ लेगा, टेंशन नहीं लेनी। ये